आज कक्षा 9 सामाजिक विज्ञान में इतिहास के अंतर्गत पाठ नात्सीवाद और हिटलर का उदाहरण में आज बतलाएंगे कि नस्लवादी राज्य की स्थापना एवं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के आशय। तो छात्रों, सत्ता में आते ही नाज़ियों ने शूद्र जर्मनियों के विशिष्ट नस्ल समुदाय की स्थापना की और सर्वप्रथम उन्होंने जर्मन साम्राज्य में मौजूद उन समाजों अथवा नस्लों को खत्म करना प्रारंभ कर दिया जो उनकी दृष्टि में अवांछित थे। नाज़ी केवल एक शुद्ध और स्वस्थ नार्डिक आर्यों का समाज चाहते थे और इनकी दृष्टि में केवल यह वर्ग ही वांछित था, अन्य सभी वर्ग अवांछित थे। नाज़ियों के अनुसार कि वांछित लोगों को ही तरक्की तथा वंश विस्तार का अधिकार है। उनका कहना था कि ऐसे लोग कि जो जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं है, ऐसे लोगों को जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं है जो नाज़ी द्वारा अवांछनीय घोषित कर दिए गए हों, जिन्हें यूथनेजिया कहते हैं, दया मृत्यु कार्यक्रम के तहत नाज़ी अफसरों ने ऐसे कई जर्मन लोगों की हत्या की थी जो शारीरिक या मानसिक रूप से योग्य नहीं थे। यहूदियों के अलावा और भी कई नस्लों को जर्मन नाज़ियों ने अवांछित माना। जर्मन में रहने वाले जिप्सियों और अश्वेतों की पहले तो जर्मन नागरिकता छीन ली गई और बाद में उन्हें मार दिया गया। जब जर्मनी द्वारा अन्य देशों जैसे रूस और पोलैंड के कुछ हिस्सों पर कब्जा कर लिया गया तो स्थानीय लोगों को भयानक परिस्थिति में गुलामी जैसा जीवन यापन करना पड़ा। उनके साथ ऐसा व्यवहार किया गया जो अमानवीय था। उनमें से बहुत से लोग जो कार के बोझ और भूख से ही मर गए। नाज़ियों ने सबसे बुरा बर्ताव यहूदियों के साथ किया। यहूदियों के प्रति नाज़ियों की दुश्मनी का एक आधार ईसाई धर्म में उपलब्ध उनकी परंपरागत घृणा थी। ईसाइयों का इल्ज़ाम था कि ईसा मसीह को यहूदियों ने ही मारा है। यहूदियों के विषय में ईसाइयों की धारणा थी कि ये हत्यारे एवं सूदखोर होते हैं और मध्यकाल तक यहूदियों को भूमि का मालिक बनने की मनाही थी। वे वहाँ की समाज से अलग बस्तियों में रहते थे जिन्हें घेटो कहा जाता था तथा यह लोग व्यापार और धन उधार देने का धंधा करके अपना जीवन यापन करते थे। ईसाइयों द्वारा यहूदियों को धर्म परिवर्तन का विकल्प दिया गया था और बहुत से यहूदियों ने ईसाई धर्म अपना लिया, लेकिन जो यहूदियों के प्रति हिटलर की घृणा थी तो इस घृणा को धर्म परिवर्तन से कम नहीं किया जा सकता था। हिटलर की दृष्टि में यहूदियों को मौत के घाट उतारना ही इस समस्या का एकमात्र हल था। अब बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न एवं उनके आशय।
मित्र राष्ट्र क्या है? तो मित्र राष्ट्रों का नेतृत्व आरंभ में फ्रांस और ब्रिटेन के हाथों में था और सन 1941 में सोवियत संघ और अमेरिका भी इस गठबंधन में सम्मिलित हो गए। उन्होंने दूसरी शक्तियों यानी जापान, जर्मनी और इटली का मिलकर सामना किया। दूसरा, खंदक तो युद्ध के मोर्चे पर सैनिकों के छिपने के लिए खोदे गए गड्ढे खंदक कहलाते थे। अगला, वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज, ये अमेरिका में स्थित विश्व का सबसे बड़ा शेयर बाजार। प्रोपेगेंडा सियासत जनमत को प्रभावित करने के लिए एक विशेष प्रकार का प्रचार, जैसे भाषणों, पोस्टरों एवं फिल्मों इत्यादि के द्वारा। जिप्सी से तात्पर्य जिप्सी के नाम से श्रेणीबद्ध किए गए समूह की अपनी सामुदायिक पहचान थी। सूदखोर बहुत ज़्यादा ब्याज वसूल करने वाले महाजन, इस शब्द का प्रायः गाली के रूप में प्रयोग किया जाता था। घेटो से तात्पर्य तो यहूदियों के लिए निर्धारित किया गया पृथक क्षेत्र जहाँ वे रह सकते थे, घेटो के नाम से जाना जाता था। युंगकोक 14 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चों के लिए नाज़ी युवा संगठन युंगकोक जाना जाता था।